मेहनत से सिलेक्शन कभी भी नहीं मिलता है। मेहनत बेकार की बातें हैं। मेहनत करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो 40 दिन पढ़ के सब डॉक्टर बन जाता। अगर 11th खराब है तो 12th हंसते खेलते नहीं हो पाएगा। मेहनत करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और सुनो, मेहनत से सिलेक्शन कभी नहीं मिलता, यह बात भी याद रखना। मेहनत से सिलेक्शन कभी भी नहीं मिलता है। मेहनत बेकार की बातें हैं। सिलेक्शन मिलता है लगातार मेहनत करने से। 4 दिन पढ़ोगे बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहे। अबे 4 दिन पढ़ने से अगर किसी के नंबर आ जाते ना तो 40 दिन पढ़ के सब डॉक्टर बन जाता। आसान नहीं है। लगातार आपको साल भर मेहनत करना पड़ेगा, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, डिसिप्लिन्ड वे में पेशेंस रखते हुए लगातार मेहनत करना होता है। तुम में से ना 80% बच्चे का हालत यह रहता है, पढ़ना शुरू किया, 1 हफ्ते में रिजल्ट चाहिए, नहीं होगा। इसने जो पाप किए हैं सालों साल तक, वो 1 हफ्ते में 1 महीने में नहीं धुल जाएगा। याद रखना, जो मार्क्स मतलब नंबर जो एग्जाम में आपके आएंगे वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है ना, कुछ इस तरीके का बनता है। इस तरीके का बनता है, ऐसे। यह है 1 मंथ, यह 2 मंथ, यह 3 मंथ, यह 4 मंथ, यह 5 मंथ, यह 6 मंथ, यह 7 मंथ। मतलब यह है कि तुम 3 महीने तक चोमू के चोमू ही रहोगे। 1 महीने तक लगातार पढ़ने के बाद ना, जैसे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल यहां पे है, ठीक है, 1 महीने बहुत मेहनत करोगे ना, कॉन्फिडेंस लेवल यहीं पे रहेगा, डैश फर्क नहीं पड़ेगा। और उस समय तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि शायद मैं उस काबिल नहीं हूं। और 50% बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं कि शायद मैं इस काबिल हुई नहीं। 2 महीने बाद 1% कॉन्फिडेंस चेंज होगा, 1% मार्क्स इंक्रीज होगा। 3 महीने बाद 1-2% का फर्क पड़ेगा, 4 महीने बाद 2-3% का फर्क पड़ेगा, 5 महीने बाद 10% का फर्क पड़ेगा। और अचानक से एक समय आएगा जब तुम्हें लगेगा, अरे साला मैं तो बहुत चोमू था रे, मेरे इतने नंबर कैसे आ रहे हैं। यहां तक टिक पाएगा तब ना, यहां तक टिक पाएगा तब ना। तो बहुत पेशेंस की जरूरत है बेटा। रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आता है।